वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आई नो आपको मेरा फेस मुरझा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही एनर्जेटिक नहीं करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। कैसे हैं आप सभी? मैं तो बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए, आप लोग सब बढ़िया तो है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एक्सट्रैक्ट 5 की। जैसे मैंने आप सभी को एक्सट्रैक्ट 4 तक समझा दिया, जिसमें से मैंने फ्रॉम नेल्सन मंडेला, इसके बाद आपका फर्स्ट फ्लाइट, इसमें से 2 जो है वो करवा दिए गए। इसके बाद ब्लैक एरोप्लेन, ये सारे एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। नहीं आता डिस्क्रिप्शन खुलना यार, खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात है? ऑप्शन चेक करने नहीं है। चलिए छोड़िए, ये सब छोड़िए। प्लेलिस्ट तो दी गई है ना, उसमें से जाके देख लीजिए। देखने वालों को तो कहीं से भी मिल जाता है, ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं। आप तो प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं जी, समझ रहे हो आप? चलिए ये तो हो गई डायलॉग बाजी। अपन लोग मुद्दे पे आते हैं। सो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की एक्सट्रैक्ट 5 की एक्सट्रैक्ट की। सो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आना ही है, तो आप लोग ज़रूर देखिए इस वीडियो को। और अगर वीडियो लास्ट तक समझ में आ जाए ना आप सभी को, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन प्यूपल। एक लड़की है, मैं बता देती हूँ कि वो क्या है, कि अपन को समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट से। और जो बहुत लिगेंट्स बच्चे बैठे हैं कि हाँ भाई पेपर का टाइम है, अभी हम यूट्यूब खोलेंगे, फटाफट पढ़ लेंगे ना, पास हो जाएंगे, बस इतना तो चाहिए। सो बच्चों अच्छी परसेंट बननी चाहिए। और जो टॉपर लोग हैं उनकी भी मैं बात बताती हूँ। यार 1 नंबर भी नहीं करना चाहिए, चलिए यहाँ से भी मैं पढ़ ही लेती हूँ, तो वो बच्चे भी देख रहे होंगे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सभी से बोल रही हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो एक्सट्रैक्ट या फिर मैं जो चीज़ें करवा रही हूँ, अनसीन पैसेज एक्सट्रैक्ट, आपका निबंध, मतलब ऐसे एप्लीकेशन जो भी मैं करवा रही हूँ ना, वो बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, ये जो कहानी है वो एन फ्रैंक की है, जिसके पास कोई भी अपना रियल फ्रेंड नहीं होता, तो वो एक डायरी लिखना शुरू करती है। और वो इस डायरी का नाम देती है, नाम देती है, बट नाम तो कुछ और देती है। मैं क्यों बताऊँ, आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, और नहीं देखना है तो प्लेलिस्ट चेक करिए। उसमें वो बोलती है, मतलब एक पैराग्राफ होता है, उसमें ये वाली बातें होती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। वो बोलती है कि जो पेपर है उनमें ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों के अकॉर्डिंग। ये तो सत्य है कि अपन जो लिखेंगे भाई वो क्या ही बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग बोलती है क्या। लेकिन मेरे हिसाब से तो पापा हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अपने जो पिताजी होते हैं अपनी अपनी बेटियों के लिए बताएं, मोर पेशेंस होता है उन लोगों में, है ना। I thought of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. So वो बोलती है and bored and listless. So वो बोलती है कि जो पेपर है वो ज़्यादा पेशेंस रखते हैं लोगों के अकॉर्डिंग। ये सब चीज़ें मैं जब सोचती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती हूँ, जब वो इन दिनों की बात करती है कि वो ज़्यादा डिप्रेशन में होती है जब की बात करती है, ठीक है। सो वो बोलती है कि जब मैं घर पे थी और अपने चिन पे अपने ऐसे, मतलब लाइक इस तरीके से वो अपने हाथ को रखती है, और वो लिस्टलेस हो जाती है, ज़्यादा मतलब कुछ सुनना नहीं, बोरियत उसको हो रही है, एंड वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। सो वो बोलती है कि मैं सोच रही रहती हूँ, वॉन्डरिंग करती रहती हूँ। वॉन्डरिंग मतलब बिना पर्पज के आपका घूमना फिरना, ठीक है। सो वो इधर उधर घूमती रहती है, वो सोचती है मैं बाहर जाऊँ कि अंदर ही रहूँ, है ना। और वो फाइनली डिसाइड करती है, फाइनली स्टे वेयर आई वॉज ब्रोडिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक। आप लोग समझ रहे क्या ही बोल दिया, अभी मैं बताती हूँ आपको क्या बोली। वो इस एक जगह रहने का सोचती है, और वो सोचती है कि हाँ भाई पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों के अकॉर्डिंग। देन वो लिखना स्टार्ट करती है, और वो सोचती है कि वो बोलती है कि फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैंने ऐसा कोई प्लान तो नहीं किया कि इस नोटबुक को कोई और भी पढ़े, ना ही मैं ये चाहती हूँ, लेकिन मैं रेफर करती हूँ टू एज अ डायरी। लेकिन मैं जब तक इस डायरी को लिखूंगी, संदर्भित करूँगी, जब तक आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मैं कोई एक अच्छा फ्रेंड नहीं ढूंढ लेती हूँ। देन वो बोलती है इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। वो बोलती है कि शायद उसके बाद मैं इसको बनाना बंद कर दूँ, लेकिन जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिलता है तब तक मैं इस डायरी को लिखना बंद नहीं करूँगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो टॉपर्स लोग तो जानते हैं कि ये स्टोरी जो है एन फ्रैंक की है, जिन्होंने अपनी डायरी लिखी थी। सो ये इसका आंसर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। कैसे कैसे नाम रहते थे अपने यहाँ, कितने अच्छे नाम है, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
ऐसे नाम देते तो हम लोग ऐसे फटाफट याद भी कर लेते। क्यों पता? हाँ। सो और जो बच्चे जो पढ़ते नहीं है, जिनको पता नहीं है कि ये किस में से लिया गया है, उनके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। इस जो एक्सट्रैक्ट इसमें डायरी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जो डायरी शब्द है आपका आंसर में भी दिया गया है कि नहीं है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रीकेंट। बताइए। सो वो उस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो है इसका आंसर चाहिए, अगर आपको नंबर चाहिए तो। Who was more patient than pupil? फर्स्ट लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा आंसर मिल जाएगा कि मैन मतलब आदमी, या पेपर मतलब कागज, या हैंड हाथ। तो आंसर है पेपर हैज मोर पेशेंस देन अ प्यूपल, दैट मीन्स पेपर। गाना मत सुनिए जनाब, हमारा यहाँ जो है, मैं रोड के साइड में ही हूँ इसलिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज, भैया जो टॉपर्स लोग हैं वो तो फटाफट यूँ समझ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं, जो कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, पेपर के टाइम पे बुक उठती है उनकी, सो वो फर्स्ट लाइन तो पढ़ ही सकते हैं एटलीस्ट फर्स्ट लाइन। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रोडिंग। आपको बताना है कि जो ब्रोडिंग शब्द है, ठीक है, वो किससे सिमिलर है। देखिए ब्रोडिंग मतलब मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि वो विचार करती है, गहन सोच, थॉटफुल चीज़ मतलब, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका थॉटफुल। इसी जो ये है ना, एक नंबर इसमें कटता है। और देखिए पेपर में जो है आपका 32 में से अगर एक नंबर नहीं आया तो आप फेल हो जाएंगे कि, तो ये एक नंबर वही है। अगर आप जाना मतलब चाहते हैं कि इसको मिल जाए तो ये एक्सट्रैक्ट अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपका इसी में नंबर कटता है। और अभी मैंने आपको बता दिया तो अब तो आपका नंबर कटेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स का नंबर भी ना कटे तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। तो ये एक्सट्रैक्ट यहीं पर एंड करती हूँ। एक्सट्रैक्ट 6 जो है आपका वो जल्दी आ जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप लोग उसमें चेक करते रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मिलती रहे, सो आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और आपको क्या करना है, एक चीज़ और करना है, क्या, कमेंट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वीक हैं और आप चाह रहे हैं कि यार मुझे इस टॉपिक पे वीडियो मिल जाती, सो आपको क्या करना है, आप मुझे कमेंट करिए। वो वीडियो अगर मैं पहले ना लाऊं तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग ऐसे हमारे चैनल को सपोर्ट बनाते रहिए। आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया और मैं आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आई हैव नो वर्ड टू से, ठीक है। सो आप लोगों के लिए मतलब यही है कि जल्दी से जल्दी करवाते जाइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग और हमारी जो फैमिली है और बहुत बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए आप लोग फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट 6 में, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने एक्सट्रैक्ट मैंने करवाए उससे आउट ऑफ नहीं जाएगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।